भाजपा की 8वीं लिस्ट आई है, 11 प्रत्याशियों के नाम है। रूटीन है, पार्टी फाइनल शेप देने जा रही है सूचियों को, लेकिन इसमें एक नाम जैसे आता है, सनी देओल का टिकट कटा। गुरदासपुर से भाजपा की टिकट पर पिछली बार सांसद थे सनी, और उन्होंने शिकस्त भी कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को दी थी। अब संयोग से सुनील जाखड़ कांग्रेसी के बजाय भाजपाई खेमे में आ गए हैं। सनी का मानना ये भी है कि उन्होंने इस बार अनिच्छा भी जाहिर की थी। अनिच्छा तो बाद की चीज है, लेकिन उन्हें मैसेज कन्वे किए गए। जो रिपोर्ट लोकल गुरदासपुर से गई, तो सनी का इस बार टिकट कटना तय था, जो कट गया। बहुत बड़े अभिनेता हैं, और वैसे भी ये साल बहुत शानदार रहा है सनी देओल के लिए। लंबे अरसे के बाद उन्हें एक सुपर डुपर हिट फिल्म नसीब हुई, गदर पार्ट 2। गदर ने तब भी झंडे गाड़े थे, और फिर एक बार सनी देओल के करियर को पुनर्जीवित कर गई गदर। खैर, अब सनी सियासी तौर पे देखा जाए तो गुरदासपुर में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे, वो लोगों को समय नहीं दे पाए। संसद में भी गैर हाजिर रहे। वैसे भी सनी बहुत खामोशी अख्तियार करने वाले बंदे हैं, कम बोलते हैं। भले ही फिल्मों में उनका 2.5 किलो का गुस्सा मायने रखता हो, लेकिन राजनीतिक पारी कोई दमदार अंदाज में सनी नहीं खेल पाए। सनी का टिकट कटा तो उनके पिता और अपने समय के हीमैन धर्मेंद्र भी याद आए। धर्मेंद्र भी 2004 में बीकानेर से लड़े थे भाजपा के टिकट पर, और उन्होंने रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्हें शिकस्त दी। बीकानेर की जनता ने अपने वीरों को सर माथे पे बैठाया। बहुत शानदार अंदाज में अपने, खासकर शोले के डायलॉग सभाओं में सुनते थे लोग धर्मेंद्र से। जीते धर्मेंद्र, लेकिन कहानी फिर वही दोहराई गई जो सनी ने दोहराई। धर्मेंद्र अपनी फिल्मी व्यस्तता के चलते ना तो संसद में दिखे, बहुत कमतर, और ना वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच उनके सुख दुख में भागीदारी दिखा पाए। उस समय किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। किसान अपने लाडले सांसद को, अपने दुलारे अभिनेता को ढूंढते रह गए, लेकिन धर्मेंद्र हर जगह गैर हाजिर दिखे। अंजाम वही हुआ, धर्मेंद्र का टिकट रिपीट नहीं हुआ, और धर्मेंद्र के लिए एक बार की सांसदी इतिहास बनकर रह गई। ठीक इसी अंदाज में सनी का टिकट कटा है, और वो भी सियासी पारी कोई दमदार अंदाज में नहीं खेल पाए। सियासत समय मांगती है, जुदा अंदाज में। ठीक उसी तरह अब देखिए, संयोग देखिए कि धर्मेंद्र की पत्नी सनी देओल की जो मदर हैं प्रकाश कौर, वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं, और हेमा से उन्होंने प्रेम विवाह किया। उनसे 2 बेटियां हैं। हेमा मथुरा में काम करती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, तो लाख कयासों के बावजूद भी हेमा मालिनी का टिकट काटने की हिम्मत भाजपा हाईकमान नहीं कर पाया। उन्हें रिपीट किया। जो काम करेगा, जिसका जनता के बीच सहभागिता बेहतर रहेगी, उनके सुख दुख, उनके दर्द में जो हिस्सेदारी करेगा, वो रिपीट होगा। यही हेमा ने किया। एक ही परिवार में धर्मेंद्र एक पारी के बाद आउट, सनी एक पारी के बाद रिपीट नहीं हुए, और हेमा मालिनी फिर रिपीट की गई हैं। और ये बात दूसरी है, कांग्रेस ने उनके बरक्स इंटरनेशनल बॉक्सर, बड़ा नाम बॉक्सिंग में, विजेंद्र सिंह को उतारा है। बहुत रोचक मुकाबला होगा। फिलहाल इस सूची में, इससे पहली सूची में भी जो पहली 7 सूची हुई है, साबित हुआ है साफ साफ के गैरों पे करम
और अपनों पे छुरियां चली हैं। दल बदलुओं की चांदी कट गई है। खासकर कांग्रेस से आए लोगों को, जो भाजपा कांग्रेस मुक्त होने का नारा देती है, जब वो भाजपाई हो जाते हैं तो फिर वो टिकट के भी दावेदार हो जाते हैं, उनमें सुरखाब के पर लग जाते हैं। अब देखिए, झामुमो छोड़ के हेमंत सोरेन, जो आजकल ईडी की गिरफ्त में है, जेल में है, उनकी भाभी सीता सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया है। भाजपाई हो गई थी वो अभी कुछ दिन पहले। इसी तरह कांग्रेस की युवा पीढ़ी के ध्वजवाहक रहे जितेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, बड़ा नाम था कांग्रेस का यूपी में, उन्हें पीलीभीत से टिकट दिया गया है। और पता है किसको आउट किया गया? वरुण गांधी को। मेनका गांधी के बेटे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह जितिन को टिकट दिया गया। कांग्रेस से भाजपाई हुए थे वो। ठीक इसी अंदाज में पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के सीएम रहे हैं, कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, उनकी पत्नी पंडित कौर अब पटियाला से अपनी किस्मत आजमाएंगी। अमरिंदर तो भाजपाई हो ही चुके हैं पहले। इसी तरह रमनीत बिट्टा, बेअंत सिंह के पोते हैं, पूर्व सीएम, वो भी हाल फिलहाल उन्होंने पलटी मारी है और अब वो लुधियाना से अपनी किस्मत कमल के फूल के साथ आजमाएंगे। एक नाम और है, भर्तृहरि महताब, जो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का हाथ झटक कर भाजपाई हुए हैं और उन्हें कटक से भाजपा ने टिकट थमाया है। आओ टिकट पाओ। अजीब लगता है ना, जो भाजपा कांग्रेस मुक्त होने का नारा बुलंद करती है, वो कांग्रेसियों की यदि टोटल आंकड़े की बात की जाए तो यदि 7 सीटों का गहन विवेचना की जाए तो कांग्रेसी से भाजपाई हुए नेताओं की चांदी कट गई है। देखते हैं चुनावी समर में पब्लिक कितना दुलार, कितना प्यार लुटाती है इन दल बदलुओं पर, ये वक्त तय करेगा। धन्यवाद।